फैंस के दिलों पर राज करने वाली मंदाकिनी डॉक्टर कग्यूर को दे बैठी थी दिल। जाने कौन है उनके पति। मंदाकिनी बॉलीवुड का वह नाम है जिसके बारे में फैंस जानने को आज भी उत्सुक रहते हैं। एक्ट्रेस ने 1985 में इंडस्ट्री में कदम रखा था। वह राज कपूर की खोज कही जाती है और उनके बेटे राजीव कपूर के साथ राम तेली गंगा मेली में नजर आई थी। अपनी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने 18 के दशक में फैंस के दिलों पर राज किया था। एक्ट्रेस ने 1985 में इंडस्ट्री में कदम रखा था। वह राज कपूर की खोज कही जाती है और उनके बेटे राजीव कपूर के साथ राम तेली गंगा मेली में नजर आई थी। इस फिल्म से वह रातों रात बड़ी स्टार बन गई थी। मंदाकिनी ने 1985 में फिल्मी सफ़र की शुरुआत बंगाली फिल्म अंतारेत भालोबासा से की थी। इसी साल उन्होंने फिल्म मेरा साथी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 1985 में उन्होंने 2 फिल्में आर पार और राम तेली गंगा मेली की। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी राम तेरी गंगा मेली बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। मंदाकिनी ने इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स दिए जो आज भी चर्चित है। हालांकि करियर के पीक पर उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा था। उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और उसी दौरान उनकी ज़िंदगी में आए डॉक्टर कग्यूर टी रिम्पोचे ठाकुर। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और जल्द ही दोनों ने शादी भी कर ली। मंदाकिनी इन दिनों तिब्बतन योगा की क्लासेस चलाती है। मंदाकिनी और डॉक्टर कग्यूर के 2 बेहद प्यारे बच्चे हैं। बेटे का नाम रब्बिल ठाकुर है और बेटी का नाम राबजे है। मंदाकिनी के बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। मंदाकिनी अपने बेटे के लिए साजन अग्रवाल म्यूज़िक वीडियो में काम कर रही थी। अक्सर उनकी फैमिली फ़ोटो वायरल होती है जिसमें वो अपने पति और बच्चों के साथ नजर आती है। मंदाकिनी ने राज कपूर संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में कहा, वो अपनी कॉटेज में बैठे थे। उनका आरके स्टूडियो में एक छोटा सा कॉटेज हुआ करता था और उनका एक स्पेशल रूम होता था जहां वो सब स्पेशल मीटिंग करते थे। जब हम पहली बार मिले, मेरी बहन थी, मेरे पिता मेरे साथ थे और उन्होंने मुझसे पहली बात पूछी थी, छोटे भाई बहन है घर पे? मैंने कहा हाँ है, मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। उन्होंने आगे पूछा, गोद में लिया है, उनको कभी खिलाया है? मैंने कहा बिल्कुल, जैसे हम छोटे शहर से आते हैं जहाँ पर क्लोज फैमिली होती है और आप छोटे बच्चों को पूरा दिन गोद में संभालते रहते हैं, खेलते हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है। वो यह बात जानना चाहते थे। मैंने चूड़ीदार ड्रेस पहनी थी तो वो बहुत खुश थे कि मैंने भारतीय पोशाक पहन रखी थी। उन्होंने कहा अगर तुम कुछ और पहनकर आती, जीन्स या टी शर्ट, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। सिनेमा की दुनिया छोड़ने के बाद मंदाकिनी ने खुद को आध्यात्म के रास्ते पर मोड़ लिया था। कुछ दिन बाद उनकी मुलाकात पूर्व बौद्ध भिक्षु डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर से हुई थी। दोनों को एक दूसरे का साथ इस कदर भाया कि उन्होंने शादी कर ली। बता दें कि डॉक्टर कग्यूर ने 1970 और 80 के दशक में एक बच्चे के रूप में सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त उन्होंने मर्फी रेडियो के विज्ञापन में काम किया था। शादी के बाद मंदाकिनी और उनके पति दोनों ने मुंबई में तिब्बती योग केंद्र खोला है। दोनों के एक बेटा रबील और एक बेटी रबजे इनाया ठाकुर है। हाल ही में मंदाकिनी ने माँ ओ माँ म्यूज़िक वीडियो में
इंडस्ट्री में कमबैक किया था। आज कहानी ऐसी लड़की की जो 30 जुलाई 1963 के दिन मेरठ जैसे छोटे शहर में पैदा हुई। उसकी पढ़ाई भी मेरठ में ही हुई। वही जिसका ताल्लुक ब्रिटिश पिता जोसेफ और मुस्लिम माँ मुन्नी से था। लेकिन वह माया नगरी मुंबई के आसमान पर चमकी तो इस कदर छा गई कि हर कोई उसका मुरीद हो गया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि माया नगरी की मंदाकिनी थी, जिसका असली नाम यास्मीन था। दरअसल यास्मीन को मंदाकिनी नाम राज कपूर ने दिया था। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू बोलने में माहिर मंदाकिनी फिल्म राम तेरी गंगा मेली से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई थी। दरअसल इस फिल्म में मंदाकिनी सफ़ेद रंग की पारदर्शी साड़ी पहनकर झरने के नीचे नहाने का सीन किया था, जिसने उस वक्त हर तरफ हलचल मचा दी थी। दरअसल उस जमाने के हिसाब से यह सीन बेहद बोल्ड था, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंदाकिनी बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें मशहूर किया उसके लिए वह पहली पसंद नहीं थी। दरअसल इस फिल्म के लिए डिम्पल कपाडिया पहली पसंद थी, लेकिन मंदाकिनी की खूबसूरती ने राज कपूर को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। जब मंदाकिनी ने यह फिल्म की उस वक्त वह महज 22 साल की थी। राम तेरी गंगा मेली फिल्म हिट होने के बाद मंदाकिनी के पास कई फिल्मों की लाइन लग गई। उसके बाद उन्होंने गोविंदा और मिठुन समेत कई दिग्गज कलाकारों के साथ करीब 45 फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का जादू हर तरफ फैला दिया। मंदाकिनी की आखिरी फिल्म जोरदार थी, जो 1996 में रिलीज हुई थी। राम तेरी गंगा मेली फिल्म के जिस सीन से मंदाकिनी को शोहरत मिली, उसी सीन ने उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें भी बढ़ा दी थी। कहा जाता है कि सफ़ेद साड़ी में भीगती मंदाकिनी को देखकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी फिदा हो गए थे, जिसके बाद मंदाकिनी और दाऊद की एक तस्वीर सामने भी आई थी, जिसके बाद दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी थी। उस वक्त मंदाकिनी पर आरोप लगे कि दाऊद की वजह से उन्हें फिल्मों में रखा जाता है, जिसका असर उनके करियर पर भी नज़र आने लगा। ऐसे में मंदाकिनी ने दाऊद से मुलाकात की बात तो कबूली, लेकिन अफेयर की खबरों से साफ इनकार कर दिया था। बता दें कि साल 1990 के दौरान मंदाकिनी ने डॉक्टर काग्योर रिनपोचे से शादी की थी। जब मंदाकिनी अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में यारी रोड स्थित अपने घर में रहती है, उनके पति तिब्बतन हर्बल सेटल चलाते हैं।